Journey began on 25th August last year with in my college hostel room. Hello everyone, I'm Udit Kundu and this is the first video in this YouTube channel with the goal of document करना है and inspire करना है लोगों को. I didn't know कि भाई who cares, right? इंस्पायर करना है बट कुछ तो उखाड़ दे पहले, उसके बाद तो इंस्पायर करना है. आई वॉज जस्ट टर्न 20 एंड आई थॉट ओके बिजनेस बनाते हैं. बट द प्रॉब्लम वॉज वो कभी एजेंसी नहीं था. ठीक है, दैट वॉज बुलशिट. वो एजेंसी नहीं था, दैट वॉज जस्ट अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बेसिकली 1 month चला था एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एक्चुअल इनकम ऑल्सो. बट 1 महीने बाद वो नहीं चला. देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ नॉट एन एजेंसी. अगर एजेंसी होता तो मुझे एक सिस्टम एक प्रोसेस बनाना था जो मैंने नहीं बनाया था. ठीक है, क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रो. आई हैव डन लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इन 20 ऑन एक्चुअली सॉरी कट करते. तो 1 साल हो गया यूट्यूब का, 45 वीडियोस एंड 725 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. एंड या बात करते हैं, बहुत ही मतलब अप डाउन जर्नी था. तो बात करते हैं इस पूरा स्पेशल वीडियो में, 1 year एनिवर्सरी वीडियो में. तो इसमें हम बात करेंगे पहले तो अबाउट द होल जर्नी, देन हम आएंगे थोड़ा सा लर्निंग्स के ऊपर, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा इन दिस 1 year. देन आई विल टॉक अबाउट द मिस्टेक्स, right? I have done a lot of mistakes, so yeah, you can learn from those mistakes of course. So बात करेंगे उसके ऊपर and then बात करेंगे थोड़ा सा कि what I am trying to do now and what I will do in the next 1 year or next 6 months. And then होगा Q&A. I have few questions यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, okay, जो मैंने पूछा था कम्युनिटी में. सो या आई गॉट फ्यू क्वेश्चंस, सो उसके बारे में हम बात करेंगे एंड में. तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करना होगा. तो बात करते हैं इन माई स्टाइल रॉ, राइट? ओके, नो एडिटिंग, ऑलमोस्ट नो एडिटिंग. स्टार्ट करते हैं विद द ओवरऑल जर्नी. जर्नी बिगैन इन 20 ऑन एक्चुअली सॉरी कट करते. तो जर्नी बिगैन ऑन 25th August last year with in my college hostel room in MIT Manipal. So I was just joined the college and मेरा चुल था कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है. Why? I was inspired by अमन धतरवाल एंड ईशान शर्मा. ठीक है, दोनों ही कॉलेज में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे थे एंड दोनों का ही जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो मैं उससे 3-4 महीने पहले से डिसाइड कर लिया था कि ओके आई वांना बी समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मुझे इंस्पायर करना है लोगों को, मुझे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ विजन था, डॉक्यूमेंट करना है जर्नी एंड ऑल. ठीक है, और मैं उन लोगों को फॉलो करता था उससे भी 1-1.5 साल 2 साल पहले से. बिकॉज इफ़ यू नो कि मेरा जो सेल्फ लर्निंग वाला जर्नी है, आई हैव स्टार्टेड दैट ऑन 2021. या आई वॉज लर्निंग कोडिंग एंड अदर थिंग्स, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, और जो स्किल्स वाला चीज़ें होता है ना, जो अमन धतरवाल बोलते थे उस टाइम पे, तो समथिंग लाइक दैट. सो देन आई स्टार्टेड दैट 2023 August with the goal of डॉक्यूमेंट करना है एंड इंस्पायर करना है लोगों को. आई डेंट नो कि भाई हु केयर्स, राइट? इंस्पायर करना है बट कुछ तो उखाड़ दे पहले, उसके बाद तो इंस्पायर करना, राइट? बट या दैट वॉज द विजन, कुछ ऐसे. आई स्टार्टेड एंड उस टाइम पे मेरा जो गोल था, मतलब मेरे लिए जो गोल था मेरा, कि आई वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड मुझे खुद से वो चीज़ बनना है, समथिंग लाइक कि ऑफ कैंपस जो होता है ना, राइट? अब क्यों ऑन कैंपस नहीं करना था? बिकॉज आई न्यू कि यार मेरा कॉलेज में उतना अच्छा तो मार्क्स नहीं आने वाला था एंड आई वाज इन सिविल, तो पता ही है कि नहीं मिलने वाला था. एंड आई वाज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई कुणाल कुशवाहा. आई फॉरगॉट द स्पेलिंग. या सो या आई थिंक यू गाइज नो, अगर तुम कोडिंग वाला स्पेस में हो, ही इज़ रियली ग्रेट इन दोज थिंग, रिमोट जॉब एंड ऑल. सो मेरा गोल कुछ ऐसा था अगस्त में. एंड देन मैंने स्टार्ट किया एक टेक चैनल, काइंड ऑफ टेक चैनल, नॉट मतलब उस वाले टेक का बात कर रहा हूँ, कोडिंग वाला स्पेस में. तो ऐसा कुछ मेरा विजन के साथ मैंने स्टार्ट किया और मैंने कुछ कंटेंट बनाया अराउंड GSOC, अराउंड कोडिंग, वेब डेवलपमेंट. उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट कर रहा था, तो मेरा गोल था कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए इन वेब डेवलपमेंट. बट आफ्टर डूइंग दिस फॉर 3-4 months, अराउंड अक्टूबर नवंबर, आई फेल्ट लाइक कि मुझसे ना 2 चीज़ नहीं हो रहा है मैनेज. ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज कॉलेज एंड देन कोडिंग एंड ऑल्सो यूट्यूब. तो काफ़ी मेसी हो रहा था. देन आई लेफ्ट कोडिंग.
ठीक है, अराउंड अक्टूबर। देन नवंबर वगैरह में आई वॉज ट्राइंग कि मुझे ना फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट करना है। और आई ऑल्सो नोटिस्ड कि यार कोडिंग में यू कांट मोनिटाइज योर स्किल विदाउट हैविंग अ जॉब, और स्टार्टिंग में तुम्हें एक जॉब तो चाहिए, राइट? दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। एंड उस टाइम में मैं थोड़ा सा बिजनेस साइड ऑफ पॉडकास्ट, बिजनेस साइड ऑफ चीज़ें ज़्यादा सुन रहा था। सो मेरा चल था कि यार मुझे बिजनेस बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, समथिंग लाइक दैट, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोडिंग में द ओनली वे वाज कि यू नीड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक राइट ऑडियंस ढूंढो, राइट प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड देन यू नीड टू ब्रिंग ट्रैफिक। अब तुम ट्रैफिक कैसे लाओगे विदाउट स्पेंडिंग मनी, राइट? तो अगर तुमने एक प्रोडक्ट बना भी लिया फ्री में, यू आर गुड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तब भी तुम्हें ऑडियंस चाहिए ना। तो दिस वॉज माई गोल कि इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन भी उस टाइम पे इसलिए ब्रांड वगैरह बना रहा था। तो ऐसा कुछ गोल था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अप डाउन था, बट हाँ। देन नवंबर दिसंबर में मेरा थोड़ा सा क्लियर हुआ कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, एंड वाई कोडिंग, क्यों ना इन स्किल्स में करे जो मैं सीख रहा हूँ, वीडियो रीडिंग, लाइक क्या बोलते हैं, राइटिंग वगैरह। तो मैंने लिंक्डइन भी स्टार्ट किया था उस टाइम पे, थोड़ा जैन में मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था। एंड आई वॉज ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग डैन को, एंड डैन को वॉज द पर्सन जो मेरा बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज किया था अराउंड बिजनेसेस, around content creation, around personal branding, right? So Dan got Naval also, Naval Ravikant, and I started listening him, I think on February, on February. I listened the podcast called How to Get Reach Without Being Lucky, a must listen podcast, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। सो या जैन फेब में वो सब चीज़ें कर रहा था, एंड ऑल्सो कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा था, मतलब मेरा डिसीजन बन चुका था कॉलेज ड्रॉप आउट का जैन पे। एंड यू गाइज नो, अगर तुम मेरा थोड़ा सा पुराना वीडियोस देखे हो, कि आई वांटेड टू मेक सम मनी टू लिव अलोन उस टाइम पे, जिससे मुझे घर पे आना ना पड़े। इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि भाई मुझे मोनेटाइज करना है, बिकॉज उससे पहले तक ना, जैन फेब से पहले आई डिडंट थिंक अबाउट कि मुझे मोनेटाइज करना है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ इधर उधर, बट मोनेटाइजेशन का थिंकिंग ही नहीं आया था। तो फेब में आई थॉट कि ठीक है, मैं लिंक्डइन में लिख रहा था फॉर 1 मंथ, ट्विटर में लिख रहा था मैं, एंड आई गॉट 100-200 फॉलोअर्स इन दोज प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन में शायद 200 मिला था, ट्विटर में शायद 50-60 हुआ था ऐसे एक महीने में। सो आई थॉट कि ठीक है, कंटेंट राइटिंग का सर्विस ऑफर करते हैं, एंड आई रीच्ड आउट टू 5-6 पीपल, ठीक है, ऐसे ही यूट्यूबर्स कुछ जो मुझे अच्छा लगा था उस टाइम पे, जो उतना बड़ा नहीं था, डिसेंट साइज था। मैंने उनको पूछा कि यार तुम्हारा ना ब्रांड तो इसमें बन रहा है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में बन रहा है, would you mind if I create content for you on LinkedIn or on Twitter? And one person said yes, I would like to do that, I would like to experiment, and that was Mradul, ठीक है। Mradul, you know, I think you know, if you watch the podcast, I have made a podcast with Mradul last month, I think, or last month, yeah, you can check that out, बहुत अच्छा podcast था। So I worked for him, and I got वो प्रोजेक्ट बेसिकली 1 मंथ चला था। आई गॉट अराउंड 30,000 फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इन अ मंथ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअल इनकम ऑल्सो। सो या देन मार्च में वो प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हुआ। एंड इफ़ यू नो गाइज, उस टाइम में मैंने एक एजेंसी भी लॉन्च किया था, ग्रोथ भी, एंड उस एजेंसी का ही पार्ट था वो प्रोजेक्ट। अब मैंने ऐसा वीडियो बनाया था कि माई फर्स्ट बिजनेस, राइट, इन 20, राइट, आई वॉज जस्ट टर्न 20, एंड आई थॉट कि ओके बिजनेस बनाते हैं। बट द प्रॉब्लम वॉज, वो कभी एजेंसी नहीं था, ठीक है, दैट वॉज बुलशिट, वो एजेंसी नहीं था, दैट वॉज जस्ट अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट और फ्रीलांसिंग थिंग आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर। बट मैंने क्यों एजेंसी का नाम दिया था कि मुझे ना फाउंडर लिखना है, नाम के आगे लिखना है कि फाउंडर ऑफ दिस। तो अब देखोगे कि मैं इंस्टा में चेंज कर दिया था, बायो वगैरह चेंज कर दिया था, लिंक्डइन में कि आई एम द फाउंडर ऑफ समथिंग। सो या दैट वॉज वेरी वेरी शिटी अप्रोच। एंड या अगर मुझे उसको एजेंसी ऐसा ट्रीट करना था, तो मुझे एक टीम वगैरह बनाने के बारे में सोचना था, एक सिस्टमेटिक आउटरीच करना था, ठीक है, बट मैं नहीं किया था। एक क्लाइंट मिलने के बाद मैंने सोचा भाई नाइस, मुझे इतना पैसा मिल गया, समथिंग लाइक दैट, और कि भाई एक क्लाइंट तो हमेशा चलेगा, बट एक महीने बाद वो नहीं चला। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ नॉट एन एजेंसी। अगर एजेंसी होता तो मुझे एक सिस्टम एक प्रोसेस बनाना था, जो मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रो। आई हैव डन लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उसके बारे में मिस्टेक में बात कर रहा हूँ, अभी तो जर्नी चल रहा है। सो देन फेब में ऐसा हुआ, फेब मार्च, ओके। देन एजेंसी में और कोई क्लाइंट नहीं मिला था। मार्च में जब क्लाइंट चला गया मृदुल, सो देन आई थॉट कि ठीक है,
अब शायद मुझे और रीच आउट करना चाहिए, बट दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम कि अब मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, एक अंदर से नहीं आ रहा था कि ये लग रहा था कि ओके मैं करूँ या ना करूँ या कुछ और बिजनेस ट्राई करूँ क्या। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके देन मार्च में मैं थोड़ा सा डाउन भी चल रहा था, क्योंकि मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट करने का टाइम आ चुका था, अप्रैल में मैं ड्रॉप आउट कर रहा था। एंड तो लग रहा था कि यार थोड़ा सा आई विल मिस द माई फ्रेंड्स एंड द कॉलेज थिंग ऑफ कोर्स, वो लग रहा था। एंड थोड़ा सा लग रहा था कि भाई फिर से घर जाना है, क्योंकि मेरे पास अभी जस्ट 30,000 ही पड़ा था बैंक में, उतना भी नहीं था शायद, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कोर्स, सो जस्ट फ्यू थाउजेंड पड़ा था। सो आई कांट लिव अलोन, अगर मुझे करना भी है तो शायद मैं 1 महीने का रेंट पे कर पाऊँगा, तो 1 महीने के अंदर मुझे फिर से क्लाइंट ढूंढना है, एंड बहुत प्रेशर था, ठीक है। सो मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया, एंड आई कैन डू दैट, आई थिंक, सॉरी आई कुड डू दैट, मुझे जो अभी मुझे लगता है, बट आई डोंट नो, ठीक है। सो देन मैं घर पे आ गया अप्रैल में, एंड अप्रैल एंड में आई गॉट अनदर क्लाइंट। वो इनबाउंड था बेसिकली मेरा कंटेंट देख के आया था, तो उनका वीडियो प्रोडक्शन का काम था मेरा, बेसिकली एक ब्रांड जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ मैं। सो वो बेसिकली पहला मेरा काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट जॉब था, ठीक है, एक फ्रीलांस जॉब था जो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा था, मंथली रिकरिंग इनकम आ रहा था मेरा वहाँ से। एंड देन या वो वाला चीज़ चलने लगा, एंड आई वॉज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि ठीक है, मैं राइटिंग भी एक्सप्लोर किया था, तो थोड़ा सा मैं वीडियो प्रोडक्शन भी एक्सप्लोर कर रहा था। तो अभी उसके बाद मैंने जुलाई वगैरह में आई हैव डन फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स इन राइटिंग स्पेस, स्क्रिप्ट राइटिंग स्पेशली इंस्टाग्राम में। भाई ठीक है, ट्रैफिक का आवाज़, अबे यार, ठीक है। तो जून जुलाई वगैरह में मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग का भी प्रोजेक्ट ट्राई किया इन इन एन एजेंसी, एंड आई वाज डूइंग डिफरेंट थिंग बेसिकली, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा राइटिंग वाला स्पेस में भी देखा, मैंने वीडियो वाला स्पेस में देखा, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड बाई डूइंग ऑल ऑफ दिस कि मुझे वीडियो बनाना पसंद है, आई लाइक टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो मैं अगर किसी ब्रांड के लिए वीडियो बनाऊँ, आई कैन डू दैट, बट मुझे वीडियो एडिटिंग भाई बहुत गंदा लगता है, ठीक है, तो आई कैन डू दैट, तो उसके लिए मुझे हायर करना है एडिटर्स, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, एंड आई विल डू दैट इन फ्यू मंथ्स में भी। सो या दैट्स द थिंग। दूसरा, मुझे ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन पसंद नहीं है वीडियो का, थंबनेल बनाओ, एडिट करो, उसको एल्गोरिदम वाइज रेडी करो, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ मैंने नोटिस किया। दूसरा, आई लाइक राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग बेसिकली, मुझे मतलब एक फ्लो में लिखना, एक उसको फॉर्मेट बनाना, देन फॉर्मेटिंग करना, एंड यू नो गाइज, अगर तुम कंटेंट राइटिंग वगैरह करते हो तो आई लाइक दैट। सो ये चीज़ मैंने नोटिस किया। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि अगर तुम राइटिंग कर रहे हो फॉर अदर्स, बेसिकली ये चीज़ मैं लर्निंग्स में बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ द लर्निंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर तुम कभी गोस्ट राइटिंग करे हो, इफ़ यू नो गोस्ट राइटिंग, तो गोस्ट राइटिंग में अगर क्लाइंट के पास तुम्हारा मतलब उस क्लाइंट के पास कुछ है नहीं, कुछ कंटेंट लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें बोल रहा है कि मुझे इस बारे में कंटेंट बनाना है, यू नीड टू राइट, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आई हैव डन दैट। तो उसमें बेटर क्या होता है, उसमें बेटर होता है कि इफ़ द क्लाइंट ऑलरेडी हैव अ कंटेंट लाइब्रेरी, ठीक है, समथिंग लाइक जो मैं मृदुल के साथ किया था, तो उनका एक यूट्यूब चैनल था, उनका ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस था, तो आई कैन वॉच दोज एंड आई कैन गेट द पर्सपेक्टिव कि बंदा बोलना क्या जा रहा है, राइट, आई कैन गेट द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन, एंड दैट इज सो सिंपल। एंड ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ किया, एंड आई एम नाउ ट्राइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ कि रीपर्पस कॉन्टेंट फॉर लिंक्डइन एंड ट्विटर, ठीक है, ये चीज़ मेरा विजन है। आई हैव रीच्ड आउट टू फ्यू पीपल ऑल्सो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ये सेक्शन है, ठीक है। तो अभी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड यूट्यूबर्स जिनका एक ऑलरेडी एक सिस्टम बना मतलब सिस्टम है ऑलरेडी, एंड हु हैव अ बिजनेस, अ प्रोडक्ट और सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भाई कोई यूट्यूबर का प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, फक दोस्त, ठीक है, उनको कभी सर्विस प्रोवाइड ही मत करो, ठीक है। दे डोंट हैव मनी यार, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि यूट्यूबर्स एडसेंस से पैसा मिल रहा है, यूट्यूबर्स का वो क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप से पैसा मिल रहा है, मिलता है भाई, बट वो कुछ नहीं है, ठीक है। इफ द यूट्यूबर डोंट हैव अ बिजनेस, डोंट डू एनी वर्क फॉर देम, ठीक है। दिस इज माई पर्सपेक्टिव। अगेन आई हैव डन अ सेल्स कॉल विद अ यूट्यूबर, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, एंड भाई हॉरिबल था, ठीक है, हॉरिबल एक्सपीरियंस था भाई। उसके पास बजट ही नहीं है, ठीक है,
बट वहीं पे अगर किसी यूट्यूबर के पास तुम्हारा सर्विस है, प्रोडक्ट है, देन वो बहुत सिंपल हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है, पैसा स्पेंड कर सकते हैं वो लोग. सो आई एम नाउ रीचिंग आउट टू दोज एंड माई पॉइंट इज़ टू मेक लिंक्डइन और ट्विटर कॉन्टेंट फॉर दोज जिनका मतलब यूट्यूब है, तो उनका वीडियो से तुम्हें मैं लिंक्डइन एंड ट्विटर पोस्ट बना के दूंगा, समथिंग लाइक दैट. दिस इज द सर्विस आई एम ट्राइंग टू डिलीवर राइट नाउ एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड रीच आउट लास्ट 2 days. या सो दैट इज द थिंग. सो या लर्निंग में तो यार वही था फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा ये था कि तुम्हारा जब तुम फिगर आउट कर रहे हो ना, तो तुमने अभी तक फिगर आउट नहीं किया जब तक, तब तक डोंट डू हार्ड वर्क, ठीक है. अब दिस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है. ये चीज़ नवाल का एक कोट था कि पीपल स्पेंड टू मच टाइम डूइंग द वर्क बट पीपल डोंट स्पेंड इनफ टाइम टू थिंक व्हाट टू डू, ठीक है. अब यहाँ पे बोल सकते हैं भाई ये क्या उल्टा नहीं हो गया, ज़्यादातर लोग क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम ही नहीं करते, बट द कोट वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट, ठीक है. थोड़ा सा इस चीज़ को समझो. नवाल का जो कोट होता है थोड़ा सा ऐसा ही होता है. यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, उनके लिए जो लोग काम करते हैं एक्चुअली, राइट, तो वो लोग माइंडलेसली काम कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं नवाल. सो द थिंग इज इम्पॉर्टेंट यही है कि यार जब तुम फिगर आउट नहीं कर रहे हो ना, तो इंटेंसिटी में फोकस करो रादर देन क्वालिटी. दिस इज द पॉइंट. एंड ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ किया जब मैं वीडियो बना रहा था फॉर द फर्स्ट 6-7 months 8 months. उस टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था हाउ टू एडिट दोज बेटर, हाउ टू रिसर्च दोज एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट उसका ROI क्या था, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था. मैं एक टाइम में बना रहा हूँ जिस वक्त के लिए वीडियो, एक टाइम में बना रहा हूँ मैं मे बी बिजनेस में वीडियो, कोई सेंस नहीं बनता है, राइट. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑल्सो. जब मिस्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ. इसके लिए मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा है. ओके, तो दैट्स द थिंग. एंड या तो फिगर आउट करने के बाद फोकस करो और इंटेंसिटी में फोकस करो, ठीक है. दिस वॉज अ गुड लर्निंग. थर्ड लर्निंग एक और होगा मेरे लिए, दैट इज़ रिजेक्शंस. ऑफकोर्स मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ मैं ऑन माई लैपटॉप. सो रिजेक्शंस, तो आई हैव फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस. तो रिजेक्शंस को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है. जब तुम क्लाइंट के लिए रीच आउट कर रहे हो तब तुम रिजेक्शन फेस करोगे. जब तुम सपोज पॉडकास्ट में बना दो तो पॉडकास्ट में तुम्हें रिजेक्शन फेस करना है, बोथ फॉर माई ओन पॉडकास्ट एंड ऑल्सो आई डू अ पॉडकास्ट फॉर अ ब्रांड जो मैंने बोला. तो या तो वहाँ पर भी, ठीक है, तुम्हें सपोज 10 लोगों को तुम रीच आउट कर रहे हो, उसमें से एक लोग तुम्हें हाँ बोल रहे हैं, फिर भी पॉडकास्ट के लिए. वहीं पे तुम अगर क्लाइंट के लिए सुन रहे हो तो शायद तुम्हें 20 लोगों को मैसेज करना है, देन शायद तुम्हें एक लोग हाँ बोले फॉर अ सेल्स कॉल, देन बात आता है तुम्हारा पेमेंट का, राइट. सो या दैट्स द थिंग. एंड एक और थिंग, जब तुम कंटेंट क्रिएशन भी करते हो तब भी तुम्हारा 90% चीज़ें रिजेक्टेड होता है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग. जैसे मैं कंटेंट अभी बना रहा हूँ, आई डोंट नो, अभी कुछ वीडियो में 50 व्यूज़ आ रहा है, कुछ में 50 सॉरी कुछ में 500 आ रहा है, कुछ में 5000 भी आ रहा है, ठीक है. आई कैन फॉर व्यूज़ आई कैन सॉरी फॉर व्यूज़ आई नो कि यार कौन सा वीडियोज़ चल सकता है, बट आई डोंट वांट टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज. जैसे अगर मैं वीडियो बनाऊँ अराउंड बिट्स around the online college, so this can easily get 5,000 10,000 views. अगर मैं भी वीडियो बनाऊँ around G-Stock and all, because I got a lot of subscribers from those videos, but I don't want to talk about those videos right now. So yeah, these are the learnings bro, ठीक है. तो नंबर्स में ध्यान मत दो, ऑफकोर्स रिजेक्शन में मतलब कि रिजेक्शन में ध्यान दो, ऑफकोर्स लर्न फ्रॉम द रिजेक्शन, बट उसको एब्सोल्यूट मत मानो, ठीक है. सो या दैट्स द थिंग. देन लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स. ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, ठीक है. कितना बड़ा हो गया आई डोंट नो कितना बड़ा हो गया. ओके, बड़ा तो हो गया. सो अबे यार ट्रैफिक, ठीक है. तो अब बात करते थोड़ा सा अबाउट तुम्हारा मेरा मिस्टेक्स. तो मिस्टेक्स में पहला मिस्टेक यही है यार कि मैं शुरू में जो बोला इंटेंसिटी में फोकस नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, मैं क्वालिटी में फोकस कर रहा था. दैट इज़ प्रिटी बैड, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग वो ये कि ग्रोथ भी वाला मुझे उसको कंटिन्यू करना था, मुझे उसको एज एन एजेंसी कंटिन्यू करना चाहिए था. आई हैड इनफ नॉलेज दैट टाइम बट आई डिडंट कंटिन्यू दैट. द रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रो, ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेशन, आई यूज टू डू प्रोक्रेस्टिनेशन अ लॉट, और अभी भी करता हूँ मैं समटाइम्स, ठीक है. समटाइम्स आई वॉच ओनली एनिमेज, ठीक है. तुम अगर इंस्टा में हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कभी एनिमेज देखता हूँ. अभी जैसे मैं लास्ट 2 weeks से कुछ नहीं देखा हूँ, ठीक है, बट समटाइम्स आई वॉच अ लॉट. जैसे मैं नारुतो जब देखा था भाई, उस टाइम पे पूरा ही मतलब दिन में 3-4 घंटा में बैठ के देख रहा हूँ नारुतो. जब मैं डेमन स्लेयर देखा था उस टाइम में मैं दिन में 6-6 घंटा देख रहा हूँ एनीमे, समथिंग लाइक दैट. डेमन स्लेयर तो छोटा था, ठीक है. सो या आई एम ए ह्यूज एनीमे फैन, बट उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके, सो दैट्स द थिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन.
वॉज द मिस्टेक। एंड एक और मिस्टेक जो है हम मिसमैच ऑडियंस। तो ये चीज़ देखो, ये पूरा मिस्टेक तुम्हारा नहीं है बट मेरा नहीं है, बिकॉज आई एम फिगरिंग आउट, ठीक है। और इसीलिए ना जो लोग बोलते हैं ना मुझे नंबर्स चाहिए, बहुत मतलब उसको सोच समझ के बोलो। अगर तुम्हें नंबर्स मिल जाता है और वो गलत नंबर मिलता है, मतलब मैं व्यूज़ की बात करूँ, सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ, और देन तुम सपोज 2 दिन बाद 2 महीने बाद उसको चेंज कर देते अपना चैनल का डायरेक्शन, तो भाई तुम्हारा पूरा चैनल डेड हो जाएगा। जो मेरे साथ अभी हो रहा है, ठीक है। तो मेरा थ्योरी क्या है अभी चैनल का, कि चैनल को ग्रो कराना, मेरा चैनल को ग्रो कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। व्हाई इट इज़, तो इसको बात करते थोड़ा सा, ठीक है। मेरा चैनल का थ्योरी, मेरा जो थ्योरी है अभी चैनल को लेके, सो चैनल में पहली बात तो मेरा बहुत सारा रिलेटिव्स, बहुत सारा फ्रेंड्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, जो लोगों का कोई मतलब ही नहीं है कंटेंट देखने का, जिस टाइप का कंटेंट मैं बनाता हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आई हैव मेड फ्यू वीडियोज़ जो काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स मुझे दिया है, जैसे जिसवाग वाला वीडियो, that video I think gave me 300 subscribers, something like that, maybe 300 or I don't know, 300 200 subscribers. That is also 30-40% subscribers bro. And अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ कोई लेना देना नहीं है, राइट। ऑल्सो बिट्स का कुछ वीडियोज़, ठीक है, बिट्स के कुछ वीडियोज़ फिर भी लेना देना हो सकता है, अभी जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसके अराउंड मे बी, बट मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। सो मेरा 50% तो रॉन्ग ऑडियंस ऐसा ही है मेरा गलती के लिए, बट वो मेरा खुद का गलती भी नहीं है, क्योंकि मैं फिगर आउट कर रहा था। एंड दैट इज़ द थिंग। सेकेंड, रिलेटिव वाला पॉइंट, तो 80% जो ऑडियंस है मेरा वो डेड ऑडियंस है, ठीक है। और यूट्यूब कैसे काम करता है, इफ़ यू गाइज डोंट नो, ठीक है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, नॉट ओनली यूट्यूब, तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी जो है ना, वो क्या करता है ना, तुम्हारा सब्सक्राइबर से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए देखोगे ना, कोई जिसका 10 सब्सक्राइबर है वो भी वायरल हो सकता है, अगर वो 10 सब्सक्राइबर सही है तो। अब देखो, सपोज तुम्हारा अभी 700 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। तो यूट्यूब क्या करेगा, पहले तुमने कोई जो वीडियो लॉन्च किया तो रैंडमली 70 और 100 सब्सक्राइबर्स को सपोज पिक करेगा, एंड देन तुम्हारा वीडियो उनको दिखाएगा, एंड देन उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, वो कितना लोगों उसमें क्लिक किया, कितना लोगों ने कितना % वीडियो देखा, ठीक है, कितना लोगों ने एंगेज किया, लाइक किया, कमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग वीडियो मतलब और सब्सक्राइबर्स को या बाहर पुश होगा, समझ रहे हो। तो अगर मेरा 700 में से मैं मान लूँ 600 सब्सक्राइबर डेड है, तो रैंडमली जब वो 100 सब्सक्राइबर्स को पिक करेगा सपोज, तो देयर इज़ अ हाई चांस वो 600 सब्सक्राइबर में से 100 सब्सक्राइबर्स होगा जो इंटरेक्शन नहीं करने वाला। देन यूट्यूब को क्या लगेगा, वीडियो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वो वीडियो शायद वो 100 जो मेरा रेस्ट 100 सब्सक्राइबर्स उनके लिए वर्थ इट था, बट उनको दिखाएंगे ही नहीं यूट्यूब, राइट। मोस्टली मे बी 4-5 लोगों को दिखाएंगे, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ ट्रू फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर तुम अभी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज़ वेरी ट्रू ब्रो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ क्या कि नीश वगैरह डिफाइन मत करो, अभी भी मैं वही मानता हूँ, अनटिल अनलेस तुम्हारा कोई प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई सर्विस, तुम्हारा कोई बिजनेस ऑलरेडी है, तब तो सही है, निश के साथ चलो। बट तुम अगर फिगर आउट करना चाहते हो तो कंटेंट पिलर एटलीस्ट बना लो। मेरे जैसे मत करना, मैं जब स्टार्टिंग किया था नो कंटेंट पिलर नथिंग, मैं कुछ पता ही नहीं था मुझे, ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा था वीडियोस। तो एटलीस्ट कंटेंट पिलर के साथ चलो, 2-3 पिलर्स चूज कर लो, मे बी बिजनेस, मे बी कोडिंग, मे बी सेल्फ इंप्रूवमेंट, मे बी फिलोसॉफी, समथिंग लाइक दैट। वो ब्रॉड है आई नो, बट तुम जब पहला 4 वीडियोस बना रहे हो ना, तो 4-4 प्लान में बना दो, ठीक है। देन फिर से 4 वीडियो 4-4 प्लान में, तो क्या होगा, तो अब ऐसा सब्सक्राइबर तुम्हारे पास आएगा जो चारों में इंटरेस्टेड है, राइट। या जब तुम स्टार्ट कर रहे हो इसको ध्यान में रखना, नहीं तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। जो मैं डायरेक्टली बोलूँगा नहीं कि मेरा मिस्टेक्स था, बट हाँ एक काफ़ी बड़ा मिस्टेक है जो चैनल को डेट कर रहा है एंड आगे चल के करेगा। दिस इज़ वेरी टफ टू ग्रो। तो आप बोल सकते हो भाई उदित क्यों तुम इसको काम कर रहे हो इसमें, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर अ बिजनेस। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे बनना है क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर अलग होता है और एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अलग होता है। क्रिएटर मीन्स यू नो to make videos, you know to create content, you know how to build a system, you know how to talk in front of camera, and these are the things, those skills were really important rather than how to grow a channel, because मैं anytime I can launch a new channel, right, जो भी मैं एजुकेशन जो भी मैं सीखा उसके साथ, ठीक है, तो anytime I can do that, so what's the problem, right। अब बोलोगे भाई तो नंबर्स नहीं चाहिए तुम्हें सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, तो क्या फ़ायदा। ऑफकोर्स मुझे चाहिए, बट आई हैव टाइम ब्रो, राइट।
it's only 20. I am only 20 and I should spend at least another year on this YouTube channel. Then only मैं सोचूंगा क्या मैं इसको डेट करना है या देन नया चैनल शुरू करना है या क्या करना है. ठीक है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि मुझे इस चैनल को एकदम रिजेक्ट करना है एंड देन आई विल डू न्यू चैनल, आई विल मेक अ न्यू चैनल एंड ऑल लास्ट मंथ. बट मुझे लगा कि ठीक है एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम और देते, अगर वो ग्रो नहीं हुआ तो एटलीस्ट सीख तो जाएंगे ना और चीज़ें. तो या दिस इज़ इट. तो हमने बात की अबाउट द जर्नी, अबाउट द मिस्टेक्स, अबाउट द लर्निंग्स एंड नेक्स्ट प्लानिंग जो है थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, देन Q&A में आते हैं. नेक्स्ट प्लानिंग अगर मैं बात करूँ तो अभी तो दैट्स द थिंग जो मैं बोला, अभी सर्विसेज के साथ मैं एक ऑफ़र क्रिएट कर रहा हूँ. एंड मैं ऑफ़र क्या होता है बेसिकली, मैं ऑफ़र यू नो व्हाट इज़ एन ऑफ़र. सो मैं एक ऑफ़र क्रिएट कर रहा हूँ अराउंड द सर्विस कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिलीवर करना है एंड किसको करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रीच आउट करूँगा मैं. That's the thing. Second thing, I am also thinking to launch a coaching program. I don't know how it will go, but yeah, I am thinking about that. I am also building a free product. तो basically मेरा जो अभी ध्यान है about personal branding and online business, because I have done a lot of research, lot of education in those things. I have purchased 2 courses there. I have watched a lot of YouTube videos, lot of podcasts and on those. And देखो बिज़नेस मुझे करना है तो श्योर हूँ मैं, बट जो चीज़ है यहाँ पे कि बिज़नेस में भी यहाँ पे तुम्हारा 2-3 काइंड ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं. तो हो सकता है कि तुम ऑनलाइन बिजनेस जो पर्सनल ब्रांड के थ्रू जाना, एक प्रोसेस हो गया तुम्हारा कोर्सेस, सर्विसेज, कोचिंग, ऑनलाइन, ये सब चीज़ें. दूसरा होता है कि एक ब्रांड बेसिकली तुम्हारा ऑफलाइन स्टार्टअप या एक ब्रांड बनाना. सपोज तुम एक ब्रांड बना रहे हो टू सेल दिस काइंड ऑफ बोटल्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स. तुम मे बी कोई ऐप बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो बेसिकली, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो अ डाउट. तो बट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, आई एम ट्राइंग टू डू फर्स्ट this thing, online businesses, because those are very easy to build, easy to iterate. बेसिकली तुम्हारा एक चीज़ नहीं चला तो तुम जल्दी जल्दी लॉन्च कर पाओगे और तुम्हारा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है ज़्यादा. तो या दोज आर प्रीटी सिंपल एज अ बिगिनर एंड माई गोल इज़ दैट फर्स्ट एंड देन आई नीड टू जनरेट कैश फ्लो. ठीक है, जब एक कैश फ्लो आना स्टार्ट होगा वहाँ से 2-3-4 साल, देन आई विल इन्वेस्ट दोज इन ऑफलाइन बिजनेसेस और इन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो दिस इज़ माई गोल विथ द नेक्स्ट थिंग. बाकी कंटेंट में गोल तो ये है कि लिंक्डइन में ग्रो करना फर्स्ट. दैट इज़ माई प्लानिंग राइट नाउ. यूट्यूब फन के लिए मैं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में इसलिए. एंड ऑफकोर्स आई विल डू पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफकोर्स. या फक दोस नंबर्स. अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा Q&A के ऊपर. ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी. Q&A में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और एक ही बंदे ने पूछा है. आई थिंक शिवम ने पूछा था. आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ व्हाट वाज हिज नेम. शिवम ही था शायद, और शिवम नहीं था, सॉरी, शिवांशु. ओके, तो शिवांशु ने यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, एक ही बंदे ने 5 क्वेश्चन. थैंक यू शिवांशु. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आंसर करना. फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इट्स गोइंग टू बी 1 year since you are on social media, but you only reach less than 1,000 people who can depend on you or use your content to learn. What is your thought about the small number audience and what is the reason behind your low number subscribers? तो या आई थिंक आई शेयर द आंसर. यही है कि यार मैं पहली बात तो बहुत ज़्यादा मिसमैच ऑडियंस मेरा आ चुका है. दूसरा रीज़न यही है कि यार दूसरा रीज़न तो तुम्हारा वही है ना कि रिलेटिव्स वगैरह बहुत ज़्यादा है चैनल में. तो 80% जो मैं बिलीव करता हूँ 80% ऑडियंस माई डेड. एंड यूट्यूब का जो मैंने बोला एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो इसलिए इट्स वेरी टफ टू रीच. ये है पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर का बोलूँ तो दिस इज द पॉइंट, बट इंटरनल फैक्टर में अगर मैं बोलूँ तो दिस इज इंटेंसिटी, लेस इंटेंसिटी. आई हैव ओनली मेड 45 वीडियोज़ इन 1 year, जो कि एक वीक में एक वीडियो से भी लेस है. और जिस टाइप का वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें मुझे एटलीस्ट 2 वीडियोज़ इन अ वीक बनाना चाहिए. सो या माई इंटरनल अगर मैं रीज़न बोलूँ, सो माई प्रोक्रास्टिनेशन, माई बैड टाइम मैनेजमेंट, सिमिलर बात है. वो आ जाता है यहाँ पे, राइट. तो मुझे उसमें काम करना चाहिए एटलीस्ट, जो मेरा इंटरनल फैक्टर है. तो या थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. ऑफकोर्स मैं इंटरनल फैक्टर में काम करने वाला हूँ. नेक्स्ट 1 year में मैं इंटेंसिटी को जितना हो सके बढ़ाने का ट्राई करूँगा. बट हाँ, क्वालिटी वाइज आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज द क्वालिटी अनटिल अनलेस आई विल हायर अ एडिटर. ठीक है, जब तक मैं वीडियो एडिटर नहीं हायर कर रहा हूँ तब तक मैं क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं करूँगा.
बट इंटेंसिटी में इंक्रीज करूँगा ऑफ कोर्स. ओके, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर. Then, second, you said you want to share your experience through your journey and also wants to earn money from it. That is great, but what is making the difference between you and the others? Difference doesn't mean in the term of money or power or subscriber. It is about how it is shaping individual's life. Like brother, I said earlier that parents said okay. Okay, so this is very deep question. Mm, so यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं शिवांशु, इट्स ओके, इट्स अ डीप क्वेश्चन मैन. ठीक है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि द सेट लाइफ जो है, राइट, जो तुम्हें एक कॉलेज करो देन जॉब करो, ये वाला होता है सेट लाइफ. उसमें क्या होता है, तुम ऑटो पायलट में जीते हो, राइट, लाइफ जीते हो, स्पेंड करते हो लाइफ, राइट. बट what I want to do, I want to first of all make sure what I want to have from my life. एंड जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, आई वॉन्ट टू हैव एन इंडिपेंडेंस and abundance of resources. Yeah, money, time, these are the things, and independence to use those whatever I want. ठीक है, so independence in terms of that and also independence in terms of mentality, thoughts. जैसे बहुत बार होता है कि सपोज यू आर मेकिंग 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, बट फिर भी तुम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो बिकॉज यू आर योर फ्रेंड्स are making 30 lakhs rupees a month, suppose. So now you are making a lot, you should have an abundance of resources, but फिर भी तुम internally satisfied नहीं हो. So I want to become that person also. तो उसके लिए तुम्हें mindful होना पड़ता है, right? तुम्हें मतलब thoughtful और mindful होना पड़ता है. What you actually want, how much you actually want, and how you can satisfy your internal peace, how you can maintain your internal peace while you don't have enough, right? जैसे right now I want to live alone in a good place and I want to do offline podcast. This is my wish, but right now I am not doing that. Maybe I am making few money, right? So अगर मैं बात करूँ 6 months पहले, I didn't have any clarity now or any money. Now I am making a few money here, and right now I am making few money, and also I have better clarity than 6 months ago, right? जो मेरा clarity था. तो internally I should have a peace, a calmness, right? Because I am achieving, I am growing. But अगर मैं भी सोचूं कि मेरा विश तो है भाई, मुझे एक सपोज बेंगलोर जाना है, समथिंग लाइक दैट, मुझे वहाँ पे जाकर ऑफलाइन पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, देन तो मुझे लगेगा भाई मुझे और चेस करना है, राइट? तो या यू शुड चेस समथिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाइल हैविंग अ इंटरनल पीस एंड इंटरनल पीस. या दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. एंड द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, विल यू कंक्लूड योर जर्नी लाइक यू मेंशन्ड ड्यू टू स्टेट. ओके, यू आर सेइंग कि अदर यूट्यूबर्स जो करते ये पे यार कंपैरिजन नहीं है, राइट? व्हाट आई वांट टू डू विद यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन स्टफ, कि आई वांट टू एजुकेट यू in my own interest, in my own curiosity, through my free content, and then some of you will purchase some of my digital products, my paid things. This is my goal, this is my business with the personal brand. ठीक है, of course I will sell you courses, I will sell you coaching thing in the upcoming time, but coaching courses, these things are not scam bro. ठीक है, I was also thinking about that. But the thing is, if you know where you are learning, from where you are learning, if you know that, then these are not scam.
आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्च राइट नाउ, बट या आई विल लॉन्च सम टाइम. सो तुम्हें लग रहा है कि शायद अदर यूट्यूबर्स जो करते हैं, इट्स आई डोंट नो. सो या आई मतलब इस क्वेश्चन का मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर हुआ, बट दिस इज़ द थिंग. ठीक है, what I will do with content creation is this thing. First of all, I will educate you in something, then I will have some paid things. This is my first direction. Another direction will be I will leverage the personal brand and to build other businesses. That could be an agency, that could in the beginning, that could be some maybe uh, content businesses. I can buy other businesses. जैसे Alex Hormozy, what Alex Hormozy is doing right now, he's buying other business, buying others businesses, but he already has a leverage with the personal brand. So अगर सपोज तुम्हारे पास एक नॉर्मल पर्सन आ रहा है टू बाय अ बिजनेस एंड एलेक्स हॉर्मोजी आ रहा है, एलेक्स हॉर्मोजी तुम्हें शायद लेसर वैल्यूएशन दे रहा है, बट यू नो द वैल्यू ऑफ एलेक्स हॉर्मोजी इन टू द टेबल, राइट? इसीलिए उसको एक बहुत अच्छा डील भी मिलता है, राइट? सो दैट्स द थिंग, हाउ यू कैन लेवरेज द पर्सनल ब्रांड इनटू अदर थिंग, नॉट ओनली डायरेक्टली सेल टू योर ऑडियंस बट ऑल्सो बाहर. ठीक है, सो या दैट्स द थिंग व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है, विद द थिंग्स. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. यू टॉक्ड अबाउट फिलोसोफर्स एंड बिलीफ सिस्टम, बट वन ऑफ द फिलोसोफर रेने डिस्कर्टिस, राइट? या आई डोंट नो द pronunciation. It said, I think therefore I am okay, but the kind of exists and the reason we can make content, there is always many kind of belief system, whether it is religious, philosophy. क्वेश्चंस क्या हुआ भाई यहाँ पे? यस, डेफिनेट सी बात है. तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है, what do you believe, and your perspective shapes your character, your content things. So that is what I was saying also, the content pillar wala thing na. If you choose something like your own interest on the content pillars, then you are the niche of one person, right? There is no one to compete with you. Maybe you are making similar topic, similar videos, but your perspectives are different. That is what make you unique, right? So yeah, it's true of course. But क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बट या इट्स ट्रू. आई थिंक या. Are you sure you're not getting away from the reasons you started this journey while making this journey? जिस रीज़न से मैंने स्टार्ट किया था ऑलरेडी यार चेंज हो चुका है. सो इट्स नॉट कि यार तुम्हें सब कुछ पता होगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, राइट? इट्स नॉट अ बैड थिंग टू चेंज, राइट? इट्स नॉट लाइक कि तुम एक चीज़ लॉन्च कर रहे हो राइट नाउ एंड देन 2 साल बाद तुम्हें लगेगा कि वो शायद चीज़ गलत था. यू कैन डू दैट, एंड स्पेशली इफ यूर इन द बिगिनिंग यू विल डू दैट ब्रो. इट्स नॉट लाइक तुम्हारा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है एंड देन आई नो लॉट ऑफ थिंग इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो जो भी मैं बोलूँगा वही सच है, समथिंग लाइक दैट. नो, इट्स नॉट दैट. What I am doing right now, what I am speaking right now is coming from my beliefs, and those beliefs can be changed over time while I will do some work, while I will maybe expose myself in other resources, other books, other content, other podcast. So yeah, this thing can be changed, and अभी तो already change हो गया. स्टार्टिंग में मेरा जो गोल था, इट्स कि तुम लोगों को मुझे इंस्पायर करना है. अब मुझे भाई इंस्पायर करना ही नहीं है, मुझे एजुकेट करना है. राइट नाउ आई वॉन्ट टू एजुकेट यू इन समथिंग. जो किस में करना है वो आई एम फिगरिंग आउट. ठीक है, मोस्टली इट कुड बी रिलेटेड टू द हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड एंड बिल्ड अ बेटर लाइफ. दिस इज द माई ओवरऑल पर्पज मे बी, बिकॉज वो भी चीज़ मैं खुद करना चाहता हूँ, हाउ टू बी अकाउंटेबल एंड इंडिपेंडेंट, and how you can do that with personal brand, with content creation. I believe everyone should become a creator, everyone should become an entrepreneur. This is what I believe, and everyone can also, right? So this is what I believe right now, this is what I am trying to do right now, and this is what I will teach you right now, and this is what my vision right now. ठीक है, जो स्टार्टिंग में था 1 साल पहले वो अलग था, right? So yeah, it's already changed bro, and it will change. I will not say कि it can change, it will change. But हाँ, जो फंडामेंटल है वो शायद सेम भी रह सकता है. It's like be accountable, be independent.
this is my fundamental statement right now, and this is what I believe right now, and this is thing I will believe for a long time, and this thing I think this can't be changed. Maybe who knows. Yeah, who knows. Last question: what is the most important thing purpose a person for whom you can risk your whole life reputation? For me, of course. What is the most important thing? What is the most important thing? Purpose or person? Okay, if I say the person for whom I can risk my whole life and reputation, this is me, of course. What is the most important thing and purpose? Most important thing and purpose. Purpose is to make my own life better first, of course, and my surroundings जो भी है उनका life better. This is the purpose. Better in terms of making me independent from money, from thoughts, and also also I want to build that life I want, a dream life I want. So that's the purpose, you can say. Person, of course, is me. The most important thing you can risk. Most important thing I can risk. I don't know. The purpose is that make my and my surroundings life better in terms of resources, in terms of independence, and for the person for or person, what is the most important person for whom you can risk your whole life and reputation? This is me, of course. और किसके लिए? right now. Yeah, this is it. बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार. कुछ क्वेश्चंस का आई डोंट नो आई गेव यू सही मतलब राइट वे राइट आंसर्स और नॉट, बट या दिस इज कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डीप था एंड आई लाइक द क्वेश्चंस. ठीक है. So yeah, this is the video, and maybe guys, maybe Shivanshu, I will shoot it again, this part. So maybe I will shoot this part again थोड़ा सा बाद में. ठीक है. To understand the questions better. मैं क्वेश्चन रीड ही नहीं किया था स्टार्टिंग में. मुझे कोई रीड करना चाहिए था. ठीक है. So I hope I can give you the exact things and all. I don't know. And दैट्स इट. बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है एंड दिस इज़ द थिंग. 1 साल हो चुका है कंप्लीट. इतना दूर वीडियोस कौन देख रहा है, आई डोंट नो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी के साथ एंड करते हैं इस बहुत बड़ा वीडियो को और लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ईयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.